हेलो ऑडिबल। आवाज आ रही है सभी को? हेलो हेलो हेलो। ओके। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम लोग। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बहुत ही इजी। मुझे लगता है ये ट्वेल्थ क्लास जो हमने अभी शुरू की है, इसका मोस्ट इजीएस्ट पार्ट अगर कहोगे तो ये आज की क्लास रहेगी। या बहुत इजी चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसको फिनिश करेंगे। ठीक है। और उसके बाद कुछ नया शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज बायोडायवर्सिटी समझने वाले हैं। बायोडायवर्सिटी देखो क्या है। जैसा हम जानते हैं कि हमारा ये जो बायोस्फेयर है, बायोस्फेयर मतलब हमारा ये जो अर्थ है, राइट, इसमें अलग अलग तरह के स्पीशीज पाए जाते हैं। तो जो डाइवर्सिटी, जो विभिन्नताएं, ठीक है, जो अलग अलग तरह की स्पेशलिटीज मिलती है किसी भी बायोस्फेयर में, रिलेटेड टू स्पीशीज, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो वेराइटीज मिलती है उसे क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। जैसे आप बोलते हो कि भाई अलग अलग तरह की बायोडायवर्सिटीज मिलती है। अब ये बायोडायवर्सिटीज जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई हमारे इधर क्या मिलता है, 42 तरह के लायन देखने को मिलते हैं, कुछ भी। तो ये क्या है? एक तरह की बायोडायवर्सिटी, है ना। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ भाई वेरियस टाइप ऑफ रिलीजन्स है, ये भी क्या है? डाइवर्सिटी, है ना। तो कई तरह की डाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी भी हम अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी भी तीन तरह की होती है। फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है जब हम जेनेटिक लेवल पर बात कर रहे हैं कि जो ऐसी डाइवर्सिटी जो किस लेवल पर हो, जेनेटिक लेवल पर जो डाइवर्सिटी है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? उसको बोल दिया जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे जेनेटिक वेरिएशन अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है कि एक मेडिसिनल प्लांट है। देयर इज अ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। वो मेडिसिनल प्लांट कौन सा है? ध्यान रखना, इस मेडिसिनल प्लांट का नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। रोवोल्फिया वोमिटोरिया। तो ये जो स्पीशीज है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ध्यान दो, ये जो स्पीशीज है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हिमालयन रेंजेस में, हिमालय में, ठीक है। हिमालयन रेंजेस में पाई जाती है स्पीशीज। चलो ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन क्या खास बात है इसमें से, ये पूछते हैं आपसे। ये एक तरह का खास केमिकल रिलीज करता है, और उस केमिकल का क्या नाम है? केमिकल रेजरपाइन। उस केमिकल का क्या नाम है? केमिकल रेजरपाइन। ठीक। ओके। तो इस तरह की कई तरह की यूनिक यूनिक स्पीशीज मिलती है, ये बताना चाह रहा है। मेडिसिनल प्लांट मिलता है ना। रेजरपाइन एक तरह का मेडिसिन ही है, ठीक, जो कॉन्सेंट्रेशन को काफी एक्टिव कर देता है। और वेराइटीज की, हम तो डाइवर्सिटीज की बात कर रहे थे। रेजरपाइन, रेजरपाइन कोई नाम है ये केमिकल का नाम है, ठीक है। आप अगर मुझसे पूछो भाई कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है, तो उसका क्या, अमीनो एसिड का क्या मतलब है, ये तो एक तरह का, अमीनो एसिड का मतलब क्या बता सकते हो आप? ठीक है तो एक तरह का बायोमोलिक्यूल ना, तो एक केमिकल है जो रिलीज होता है किधर से? रोवोल्फिया वोमिटोरिया से। ठीक है। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखो, तो हम बात कर रहे थे जेनेटिक डाइवर्सिटी की, जिसमें बीच में एक एग्जांपल आ गया था जो हमें पढ़ना पड़ा। रोवोल्फिया वोमिटोरिया से रिलीज होता है, ठीक है, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट, इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है
डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल अगर आप लिखो तो आप बोल सकते हो इंडिया की बात करोगे आप, ठीक है, और किसी कंट्रीज की तो बात नहीं करेंगे। तो इंडिया में 50,000 स्ट्रेन्स मिलते हैं। किसके? 50,000 स्ट्रेन्स मिलते हैं किसके? राइस के, राइस प्लांट के 50,000 स्ट्रेन्स मिलते हैं। तो ये एक तरह के डाइवर्स, मतलब 50,000 तरह के तो राइस मिल रहे हैं यहाँ, समझ रहे हो? तो ये क्या है, एक डाइवर्सिटी है कि नहीं है? यहाँ बोलते हैं कि 1,000 वेराइटीज मिलती हैं किसकी? इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिया की ही बात कर रहा हूं मैं। तो सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इंडिया में 1,000 वेराइटीज ऑफ क्या मिल जाते हैं? मैंगोज मिल जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये एक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी है या नहीं है? बात हम एक ही स्पीशीज की कर रहे हैं। क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं, या बोल रहा हूँ मैं बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं? नहीं, हम बात एक ही स्पीशीज की कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके बहुत सारे टाइप्स मिल सकते हैं, बहुत सारे जेनेटिक लेवल पर चेंजेस मिल सकते हैं, 50,000 तरह के मिल सकते हैं। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है या नहीं? 1,000 तरह के मैंगो मिल सकते हैं, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है या नहीं? बताओ, बोलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जीनस के बाद एक और लेवल आ जाता है, जैसे बोलते हैं स्पीशीज लेवल पर। तो जैसे बोल दिया, अगर स्पीशीज लेवल की बात कर रहे हैं तो इसे क्या बोल दिया? स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या बोल दिया? स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? एट स्पीशीज लेवल, सिंपल। डाइवर्सिटी अगर आपको इसको डिफाइन वैसे करने को आएगा नहीं, लेकिन कोई भी डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना यही बोल सकते हो कि द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। जो स्पीशीज लेवल पर डाइवर्सिटी मिल रही है उसे हम क्या बोल देंगे? तो मेन हाईलाइट क्या हुआ इसमें? मेन हाईलाइट क्या हुआ इसमें? स्पीशीज लेवल, राइट। तो वो डाइवर्सिटी जो स्पीशीज लेवल पर मिल रही है उसे बोल दिया हमने स्पीशीज डाइवर्सिटी, और वो डाइवर्सिटी जो जेनेटिक लेवल पर मिल रही है उसे हमने बोल दिया जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज लेवल पर अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल, लेकिन हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में ऐसा है ना, इंडिया, ठीक है, नीचे का पार्ट बना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इंडिया का वेस्टर्न साइड किधर है और ईस्टर्न साइड किधर है? हम्म। और ये भी श्योर नहीं लग रहे हैं, बताओ, ये बच्चे 12th में आ गए, इनको ईस्ट वेस्ट नहीं पता है। चलो, देखो, कंफर्म है? ठीक है, बढ़िया। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये, हाँ, सही है, सही है। ये है ईस्ट, ठीक है, और ये है वेस्ट। तो ईस्टर्न साइड पर जो घाट्स मिलते हैं, ईस्टर्न साइड पर जो जंगल मिलते हैं उनको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? ईस्टर्न घाट्स बोल दिया, जो ईस्टर्न साइड पे मिलते हैं, ठीक है। और जो वेस्टर्न साइड पे मिलते हैं उनको हमने क्या नाम दिया दिया? वेस्टर्न घाट। समझ आया? तो अब इस ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक चीज मेंशन है स्पीशीज लेवल पर, वो ये कि जो वेस्टर्न घाट्स है ना, ये हमेशा याद रखना, वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा स्पीशीज मिलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा स्पीशीज मिलते हैं, किसके? एम्फीबियन स्पीशीज ज्यादा मिलते हैं वेस्टर्न घाट में एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, ये याद रखना, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा स्पीशीज मिलते हैं किसके? एम्फीबियन स्पीशीज के। तो एम्फीबियन स्पीशीज अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ ज्यादा मिलते हैं तो क्या बोलोगे? वेस्ट की ईस्ट?
एम्फीबियन समझते हैं सभी? एम्फीबियन समझते हैं जिनका ड्यूअल लाइफ होता है, जो मतलब पानी में भी रह सकते हैं, एक्वेटिक रीजन पे भी रह सकते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल रीजन पे भी रह सकते हैं, उनको बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में था, जो स्पीशीज लेवल पर हम देखते हैं। आता है अब आगे इकोलॉजिकल लेवल पर, थर्ड वन। दो डाइवर्सिटी हम लोग देख चुके हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो जेनेटिक लेवल पर होता है, मेडिसिनल लेवल पर जो होता है, ओ सॉरी, मेडिसिनल प्लांट इसमें एक पढ़ा हमने, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है। तो 50,000 तरह के यहाँ राइस मिल रही है, 1,000 तरह के मैंगोज मिल रहे हैं। ये सब क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमने ये देखा, वेस्टर्न घाट्स आर मोर फ्लरिश्ड विद एम्फीबियन स्पीशीज एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। वही मैं बात करूं अगर इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, लेट्स लुक टुवर्ड्स ईस्टर्न इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वही सेम डेफिनेशन लिखूंगा मैं, द डाइवर्सिटी एट व्हाट, इकोसिस्टम लेवल। ऐसी डाइवर्सिटी जो इकोसिस्टम लेवल पर है, उसे क्या बोल दिया जाएगा? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे कि हम अभी अलग अलग तरह के हैबिटेट्स पढ़कर आ रहे हैं। अलग अलग हैबिटेट्स, जैसे कि हम पढ़कर आ रहे हैं भाई, एक तरह का हैबिटेट होता है, डेजर्ट्स होते हैं, है ना, रेन फॉरेस्ट्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट समझते हो ना, जो आधे पानी से ढके हुए होते हैं। इस्चुअरीज होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह का इकोसिस्टम, है ना। आगे ध्यान देते हैं, ये बस इतना ही था इसमें। आगे ध्यान देंगे तो अब बारी आती है कि कितने तरह के स्पीशीज अर्थ में पाए जाते हैं और कितने तरह के स्पीशीज, ठीक है, इंडिया में पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा डेटा है, ठीक है, थोड़ा सा डेटा है, एक बार हम रीड करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा इस पे डेटा में हमको जाना नहीं है, पूछता भी नहीं है डेटा इतना ज्यादा। ठीक है, बस आप इतना याद रखो कि आईयूसीएन क्या कहता है। आईयूसीएन का डेटा, जैसे जनगणना होती है हमारे यहाँ, सेंसस बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हम एनिमल स्पीशीज को काउंट करता है, तो वो आईयूसीएन करता है। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज है, वो जो अभी तक बताया जाता है, वो है 1.5 मिलियन टाइप ऑफ स्पीशीज आते हैं। ये है डाइवर्स, ये है डाइवर्सिटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग ये बात करते हैं कि जिसमें से 70%, आप देखते हो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, उनमें से 70% क्या है? एनिमल्स हैं। जितने भी स्पीशीज है, हम स्पीशीज की बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, तो 70% क्या है? एनिमल्स है। हालांकि अगर मैं बात करूं हालांकि अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, हमें प्लांट्स ज्यादा दिखते हैं, लेकिन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? आपने देखा, प्लांट्स में हमारा एल्गी आ जाता है ना, ब्रायोफाइट आ जाता है, ठीक है, हमने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म आ जाता है। ये सब याद आ रहा है? 11th में पढ़ा था। जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं इसमें, एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं इसमें, कुछ क्योंकि फंजाई में, बताऊंगा मैं, रुक जाओ। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और क्योंकि फंजाई में मशरूम वगैरह भी आ जाता है, तो उसको भी इसी में काउंट कर लिया है। ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं है, ये सब मिला के सिर्फ और सिर्फ 22% कंसिस्ट, ठीक है, 22% कंसिस्ट करता है। ओके, इसका मतलब इसका मतलब हम यहाँ देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो डाइवर्सिटी दिखती है, वो किसकी दिखती है? एनिमल्स की दिखती है। ओके, एनिमल्स में भी अगर मैं देखूं, एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? एनिमल्स में भी थोड़ा सा और डेप्थ में जाए तो, मान लो अगर मैं बोलूं एनिमल्स है,
ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स कंसिस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं मान लो एनिमल्स 100% है, तो एनिमल्स में 70% क्या है, इंसेक्ट्स हैं। और बाकी जो भी हाथी, चूहे, बिल्ली, वो बाकी जितने एनिमल किंगडम में अदर स्पीशीज आते हैं, वो अदर है। तो 70%, इसीलिए आप लोग एनिमल किंगडम जब पढ़ते हो, तो एनिमल किंगडम में एक बात पढ़ते हैं हम लोग, एनिमल किंगडम में एक बात पढ़ते हैं, जो लार्जेस्ट वेराइटी वाला जो फाइलम है, वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, है ना। आईयूसीएन के बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आईयूसीएन ये कहता है कि 2004 में इसने एक जनगणना की थी, जिसमें ये पता चला 1.5 मिलियन जो है टाइप ऑफ स्पीशीज। ये नंबर नहीं है, ध्यान रखना लिलिमा, समझ रहे हो, ये नंबर नहीं है, ये टाइप ऑफ स्पीशीज है। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पॉपुलेशन में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ किसी पॉपुलेशन में, किसी एरिया में 10 लोग रहते हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि एक पॉपुलेशन है, एक एरिया है जिसमें 10 तरह के लोग रहते हैं। यू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 1.5 मिलियन तरह के स्पीशीज पाए जाते हैं इस पूरे टोटल अर्थ में। समझ आया? इज इट क्लियर? ओके। तो 70% जिसमें से मैंने बोला, ये जो 1.5 मिलियन है, उसमें से 70% तो एनिमल्स ही हैं। और प्लांट्स कितने हैं फिर? प्लांट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 22%। ओ, अच्छा, मैं एनिमल्स को ही पर्टिकुलर अगर लेकर चलूं, तो उसमें एनिमल्स में भी 70% एनिमल क्या है, इंसेक्ट्स हैं। और 30% मान लो कोई अदर है। यानी कि यानी कि मैं क्या कहूँ, हर 10 एनिमल में सात सात एनिमल क्या होगा, इंसेक्ट होगा। ये कहना चाह, समझ आया? ओके, ठीक है। डेटा बता रहा हूं मैं, ठीक है, नॉर्मल सा डेटा है, लेकिन इसे अगर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बस आपने एक बार रीड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और एनसीईआरटी रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है इन सब टॉपिक्स के लिए। जहां मैं बोलूंगा एनसीईआरटी रीड करो, वहां आप अंडरलाइन लगाते जाना, ठीक है। दैट विल लेस योर एफर्ट्स, ठीक है। क्या 8% में आपका, अरे भाई, 8% में क्या हो सकता है? कॉमन सेंस, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। 11th दोबारा पढ़ा दें? देर आर 5 6 किंगडम्स, राइट। तो ये बाकी बचे कि नहीं बचे? ये पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? मैंने तो बस यही मैंने तो बस यही गिना है ना। मैंने इसमें बोल दिया आपको, जो 70% है वो एनिमल्स हैं, 22% 22% क्या है, प्लांट्स हैं। तो बाकी बचे क्या होने चाहिए? 8% होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ठीक है। तो देखो, कुछ डेटा दे रहा हूं मैं आपको, और वो कुछ इस तरह से है कि 20 देखो, पूरा वर्ल्ड में जितना भी एरिया है, वैसे लैंड एरिया कितना है, बहुत कम है, लेकिन उसका भी, पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया है, उसका सिर्फ और सिर्फ 2.4% एरिया कौन कवर करता है? इंडिया। समझ आया ये बात? हम्म, बात समझ आई सभी को? 2.4% वर्ल्ड का जो वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है, वो कौन सा है? इंडिया कवर करता है। अच्छा, फिर स्पीशीज कितने हैं यहाँ पर? स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या है? पूरे वर्ल्ड में जितनी स्पीशीज की डाइवर्सिटी है ना, उसका 8.1% डाइवर्सिटी, 8.1% स्पीशीज का डाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है? इंडिया में। दैट इज इम्प्रेसिव, राइट। इसकी वजह से इसकी वजह से इंडिया क्या बन जाता है? इंडिया वन ऑफ 12, ठीक है, 12 उन बड़े डाइवर्सिटी वाले कंट्रीज में आ जाता है, ठीक है। 12 उन मेगा कंट्रीज में आ जाता है, मेगा डाइवर्सिटी वाले कंट्रीज में गिना जाता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया, मैं बोल रहा हूँ, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है अभी।
अच्छा, जिसमें बोल रहा है कि इंडिया की बात कर रहा है, 45,000 स्पीशीज जो है इंडिया में, डाइवर्सिटी बता रहा हूँ, 45,000 तरह के क्या मिलते हैं यहाँ पर, प्लांट्स मिलते हैं, 45,000 स्पीशीज। जो डाइवर्सिटीज है वो क्या है, प्लांट की है। और इसी को अगर आप दो गुना कर दो तो वो क्या मिलेंगे आपको, इतने तरह के तो यहाँ एनिमल्स मिलते हैं। है ना अमेजिंग? ठीक है। अच्छा, बस यही सब याद रखना थोड़ा बहुत। अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर। यहाँ तक तो छोटी मोटी बातें थी, याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, छुटपुट टॉपिक है ये सब। आईयूसीएन 2004 ने रिकॉर्ड किया, 1.5 मिलियन के आसपास यहाँ पर। 1.5 मिलियन मतलब समझ रहे हो कितना, 15 लाख। ठीक है। टोटल डाइवर्सिटी 70% इसमें एनिमल है, 22% प्लांट्स है। ठीक है। और 70% इंसेक्ट्स है। एनिमल्स का 70% क्या है, इंसेक्ट है। वर्ल्ड में जितना भी लैंड है उसका, आप बोलते हो ना 70% वर्ल्ड का तो क्या है, 70% जो पूरा अर्थ है उसका क्या घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। जो 30% लैंड है उसमें उसमें से भी 2.4% जो एरिया है वो किसने कवर किया हुआ है, इंडिया ने। जिसमें 8.1 परसेंट जो स्पीशीज है डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की, वो इंडिया कैरी करता है। इसलिए सबसे बड़े न, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी जो 12 है, 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, उनमें इंडिया का नाम आता है। यहाँ क्योंकि 45,000 स्पीशीज प्लांट्स की मिलती हैं, और उसी को डबल कर दो तो 90,000, 1 लाख तरह की स्पीशीज एनिमल्स की मिलती है। ठीक है। अब आती है बात आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न्स। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या कहता है, सुनेंगे इसमें कि बायोडाइवर्सिटी देखो, अगर मैं देखूं, क्या ये जो डाइवर्सिटी है ये पूरे वर्ल्ड में, आप लोग ये कॉमन सेंस थोड़ा सा आंसर करो इसको, क्या ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये पूरे अर्थ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, बताएंगे? क्या ये डाइवर्सिटी पूरे अर्थ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मैं बोल रहा हूँ कि भाई जितना नंबर ऑफ स्पीशीज दिल्ली में पाया जाता है उतना ही नंबर ऑफ स्पीशीज आगे उतना एरिया है हरियाणा में पाए, नहीं ऐसा नहीं है क्या, ऐसा नहीं है ऐसा। तो पैटर्न्स हम देखते हैं कि भाई यहाँ मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्र साइड में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, या आप देखो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। वहीं मैं चला जाता हूँ कि इधर अंटार्कटिका चला जाता हूँ, तो वहां स्पीशीज का नंबर है क्या इतना, बताओ। अंटार्कटिका चले गए, पोल्स में चले गए, इतना पॉपुलेशन है ही नहीं। तो मैं देखता हूँ अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग पैटर्न है इस बायोडायवर्सिटी का, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मुझे यही समझ आ गई, जैसे यानी कि जो डायवर्सिटीज है वो लैटिट्यूडनल लेवल पर, किस लेवल पर, लैटिट्यूडनल लेवल पर जो ग्रेडियंट्स बने हुए हैं, ठीक है, इस बेसिस पर काफी ज्यादा क्या है, विस्तृत है, मतलब डाइवर्सिफाइड है, काफी ज्यादा फैली हुई है ना। लैटिट्यूडनल मतलब समझते हो ना, या बताऊं मैं? लैटिट्यूडनल मतलब समझते हैं ना? हेलो, बताया हुआ ये शायद पहले। हेलो हेलो हेलो। लैटिट्यूडनल मतलब पता है? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। भूमि, चंद्रप्रीत, लिलिमा बता दे, वो भी इतना देरी में बता रहे। देखो, बताया हुआ है, याद करो। ये है मान लो इक्वेटर, सुन लो, बहुत जरूरी है, कोई नहीं बताता ही, आपको सीधा बता देंगे लैटिट्यूडनल में ऊपर जाते रहोगे नीचे जाते रहोगे क्या होगा। ठीक है, सुनो, देखो, ये क्या है अपना, अर्थ है। ठीक है, इसको सेंटर में जो लाइन जा रही है इसे क्या बोलते हैं,
इक्वेटर। यहाँ ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है? नॉर्थ पोल। ये क्या है? साउथ पोल। ये कितने पे आगे जाओगे? अच्छा, ये क्या है फिर? ये कितने डिग्री पर मिलता है? ये मिलता है 0 डिग्री पे। थोड़ा और इधर चले जाओगे, ये कितने डिग्री पर है? ये है आपका ये मिल जाता है आपको 23.5 पे। ये 66.5 पे। 23.5 नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, फिर भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 66.5 पे ये मिलता है आपको डिग्री पे। फिर 0 डिग्री पे तो आपको इधर, ठीक है, सॉरी, इधर इक्वेटर मिलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात पहले बताई हुई है, डिस्कस की हुई है, याद करना। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते रहेंगे, क्या बता रहा था? हाँ, याद आ रहा है? अब आया याद? जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते रहेंगे, याद करो, ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में हमने पढ़ा टेम्परेचर क्या होता रहेगा। यानी कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे मैं इक्वेटर से, ये याद रखना, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर से जैसे जैसे मैं पोल्स की तरफ जाता रहूंगा, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। टेम्परेचर तो डिक्रीज होता ही है, ये बात तो हम पढ़कर आ चुके हैं, ये बात तो पुरानी हो चुकी है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की। यहाँ हमें क्या पढ़ना है? क्वेश्चन जो आएगा आपसे कि जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता हूँ, सुनेंगे ध्यान से, जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाता हूँ, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो भी क्या होती है? डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान रखना। जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाऊंगा, तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या होगी? स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी स्पीशीज की डाइवर्सिटी, ठीक है? स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओह, अच्छा, ये एंगल कैसे बन रहा है पता चल रहा है ना आपको? ऐसे हैं ये। खैर काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ये एंगल्स ऐसे क्यों लिख दिए गए हैं। ये 65 66 के आसपास, ठीक है? ऐसे इक्वेटर से एंगल। ओके, सुनो। तो ये आपको बस ये याद रखना है इसमें कि जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता रहूंगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी। अच्छा, कोई एग्जांपल है क्या भैया? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से सुनेंगे कि एक ट्रॉपिक्स में एक जगह मिलती है, ठीक है? ट्रॉपिक्स में एक जगह मिलती है, कोलंबिया, ठीक है? कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसा शहर है, कोलंबिया एक ऐसा रीजन है जहां पर, जो कहाँ है? इक्वेटर के पास है। कोलंबिया कहाँ है? नियर इक्वेटर। कोलंबिया इज नियर इक्वेटर, बिल्कुल इक्वेटर के पास है। तो इक्वेटर के पास है तो यहाँ ज्यादा स्पीशीज मिलनी चाहिए कि कम स्पीशीज मिलनी चाहिए? ज्यादा। तो यहाँ कितनी स्पीशीज मिलती है? 1400 स्पीशीज मिलती है, ठीक है? 1400 स्पीशीज मिलती है। एक किसकी किसकी 1400 स्पीशीज मिलती है? एक खास तरह के बर्ड की, ठीक है? बर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बर्ड्स की कितने तरह की डाइवर्सिटी है यहाँ पर? 1400 तरह के बर्ड्स मिलते हैं यहाँ कोलंबिया में। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी देखो, ह्यूज है, ह्यूज स्पीशीज डाइवर्सिटी है। वहीं मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, थोड़ा सा एंगल बढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं चला गया किधर? न्यूयॉर्क। कोलंबिया यानी कि कोलंबिया यानी कि नियर इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के आसपास है, ठीक है? इक्वेटर के आसपास है मतलब मैं बोल दूंगा कि ये अराउंड 0 से 10 डिग्री के आसपास है।
मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूँ, पोल की तरफ जाऊंगा तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, पोल की तरफ जाएगा तो एंगल बढ़ेगा एंगल। तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क कितने डिग्री पर पड़ता है? 41 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है न्यूयॉर्क। नॉर्थ में पड़ता है ना? तो भाई बहुत ज्यादा नॉर्थ की तरफ हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर कितने स्पीशीज पाए जाते हैं बर्ड्स के, कितना डाइवर्सिटी है? 105। 105 स्पीशीज डाइवर्सिटी। अच्छा, मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, चलो। 71 डिग्री, और ज्यादा ऊपर होगा या नीचे होगा? 71 डिग्री नॉर्थ, और ज्यादा ऊपर होगा, है ना? पोल के आसपास होगा। यानी कि ये देखो, ये 66 ये बोल दिया था, इसके और ऊपर हो गया। ओ, अच्छा। तो ये देखो, ग्रीनलैंड, है ना? अच्छा देखो, यहाँ पर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में कितनी स्पीशीज पाई जाती है? बस 56। बस 56 स्पीशीज मिलती है। ठीक है, बस 56 स्पीशीज मिलती है। ठीक है, ओके। तो देखो, कम होती जा रही है। इंडिया कहाँ है? इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास मिलता है, यहाँ पर है इंडिया। याद रखना, इंडिया बहुत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है, यानी कि इक्वेटर के बहुत ज्यादा नजदीकी है। तो समवेयर अगर इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया में भी काफी ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। यानी कि इंडिया में कितना स्पीशीज है इस बर्ड का अगर हम देखें, तो इंडिया में मिलता है 1200। 1200 स्पीशीज मिलता है। ये टॉपिक समझ आया? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या समझाना चाह रहा है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ये समझाना चाह रहा है, हाईलाइट ऑफ द टॉपिक इज कि भाई जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता रहूंगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, राइट? जैसे जैसे मैं पोल्स की तरफ जाता रहूंगा इक्वेटर से, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे 0 से 10 डिग्री मान लो इक्वेटर के पास कोलंबिया है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ 1400 स्पीशीज मिल रही है बर्ड की। न्यूयॉर्क 41 डिग्री पे है, तो वहां सिर्फ 105 मिल रही है। देखो, इक्वेटर के आसपास ही हो गया इंडिया। इक्वेटर के आसपास खैर नहीं है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर मिलता है इंडिया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर क्या है? 1200 स्पीशीज मिल रही है। ठीक है, समझ आया? इतना क्लियर है सभी को? बढ़े आगे? हेलो? ओके। अब कई ऐसे रीजन है, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, वो जो जहां से इक्वेटर होकर गुजरता है, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहां पाए जाते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल है, यूएसए साइड में, है ना? यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत। और हमने एक बड़ा ह्यूज नाम तो सुना ही है, अमेजोन फॉरेस्ट सुना है क्या? अमेजोन फॉरेस्ट, जिसमें अभी पिछले साल आग भी लग गई थी। तो अमेजोन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, जो कहाँ है स्थित? साउथ अमेरिका में, इक्वाडोर में है। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका याद रखना। तो अमेजोन फॉरेस्ट विच इज द, इसका इतना खास क्यों है इसके बारे में? इट इज द ग्रेटेस्ट, क्या बोला? इट इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। पूरे अर्थ में अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है पूरे अर्थ में? सबसे, इसका रेफरेंस दोबारा आएगा, ध्यान रखना। अमेजोन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है, इसका क्या बोल रहे? ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है पूरे अर्थ में, ऑन अर्थ। इससे ज्यादा स्पीशीज मिलते ही नहीं। कितना होगा फिर? सुनो, अब इसका गुणगान करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कि डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। 4000 स्पीशीज किसके मिलते हैं यहाँ पर? प्लांट्स, मतलब 4000 तरह के प्लांट मिलते हैं इस फॉरेस्ट में। ओ, 3000 तरह के क्या मिलते हैं? फिशेस मिलती हैं यहाँ। अच्छा, 1300 क्या मिलती है? 1300 तरह की बर्ड्स मिलती हैं। अच्छा, 427 तरह के तो मैमल्स मिलते हैं। यहाँ याद रखना, मैं क्या यार, नंबर जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ 4000 प्लांट, तो इसका मतलब ये है कि वहां 4000 ट्रीज है? क्या इसका मतलब ये है? टाइप्स है। ठीक है, ओके।
जब मैं ये बोल रहा हूँ 3000 फिशेस, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर 3000 तरह की मछलियां पाई जाती हैं, 1300 तरह के। डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है, ठीक है। 427 तरह के क्या मिल रहे हैं, एम्फीबियंस, मैमल्स। एम्फीबियंस कितने मिल रहे हैं, 427 तरह के एम्फीबियंस पाए जाते हैं, एम्फीबियंस, राइट। 378 तरह के क्या मिलते हैं यहाँ पर, रेप्टाइल्स मिलते हैं। कोई डेटा याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। और 1,25,000 वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। दैट इज ह्यूज, समझ रहे हो, ठीक है। और इसमें तो न जाने कितने स्पीशीज होंगे, यहाँ पर भी न जाने कितने स्पीशीज होंगे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, जिनको हम डिस्कवर ही नहीं कर पाए। होगा या नहीं होगा ऐसा, बोलो। और ये सब ऐसा क्यों है, क्यों इतनी बड़ी डाइवर्सिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है, इतनी जो बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों है यहाँ पर, बताओ जरा। क्योंकि इक्वेटर के आसपास मिलता है, इक्वेटर से होकर गुजरता है, ट्रॉपिक वाले रीजन पे मिलता है। समझ आया। अगर मान लो ये पोलर रीजन पे होता तो ये सब होता क्या, बताओ। हाँ जी, नहीं होता ना, ठीक है। यहाँ मुझे ये समझ आ गया। देखो, अब एक टॉपिक है, किसका, ये टॉपिक है सेकंड, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। ये चैप्टर ये भी डिस्कस करते हैं, एक सेकंड रुको। मैं ये चैप्टर बता दूं आपको, ये चैप्टर चलता कैसे, ये चैप्टर के पार्ट्स कैसे हैं, ठीक है। अभी तक क्या क्या चीजें चल रही हैं सुनेंगे कि भाई, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम देख रहे हैं ये बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके यहाँ पर नाम से ही पता चल गया कि इस चैप्टर में एक पार्ट है बायोडायवर्सिटी, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट है इसका कंजर्वेशन, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे हैं। बायोडायवर्सिटी में हमने देखा कि 3 तरह की डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग लेवल पर। कितना, अब ये सब जो डेटा बताया, ये सब डेटा क्यों बता रहे होंगे आप, ये डेटा आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये पता चले ये सब क्या कर रहा है, ये अर्थ का जो हमें एज नेचर, ठीक है, नेचर ने जो हमें एक तरह से गिफ्ट दिया है, वो उसका हम गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। क्या कितना ह्यूज, आप इसको किसी भी मेजर से आप मेजर कर ही नहीं सकते, कोई मेजर बना ही नहीं, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई ये देखो इतना ह्यूज डाइवर्सिटी है। इवन सिर्फ और सिर्फ मैं एक फॉरेस्ट की बात करूं, अमेजोन फॉरेस्ट की, तो दैट इज ह्यूज। फिर हम लोग बात करने लगेंगे इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, जिसमें आएगा आपका पार्ट, वो क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस स्पीशीज की डाइवर्सिटी की, मतलब क्या ये जो डाइवर्सिटी है इसकी क्या जरूरत, क्या है, क्या इंपॉर्टेंस, क्या है। इंपॉर्टेंस समझने के बाद हम ये समझने लगेंगे कि क्या हो रहा है, इस डाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है। फिर हम समझेंगे कि इस डाइवर्सिटी का लॉस हो क्यों रहा है, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा है तो उसको बचाया क्या जाए, कैसे जाए, ठीक है, क्या तरीके हैं उनको बचाने के, और चैप्टर खत्म हो जाता है इस तरह से। तो सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है, ज्यादा इसे कॉम्प्लेक्स करना नहीं है। सिंपल सा कैसे चैप्टर है, चैप्टर ऐसे है कि सबसे पहले डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, फिर उसका लॉस हो रहा है और किस तरह से उसको कंजर्व किया जाएगा, खत्म, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अब हम आएंगे, एक ग्राफ आता है यहाँ पर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का। ये ग्राफ क्या कहता है, सुनेंगे थोड़ा सा। साउथ अमेरिका के जो जंगल है उसके हिसाब से ये ग्राफ बनाया गया है। क्या कहता है, जैसे 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 मैं एरिया बढ़ाता रहूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ बनता है इस तरह से, ग्राफ बनता है इस तरह से। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाता रहूंगा, जैसे जैसे मैं, मान लो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एरिया, और ये क्या दिखा रहा है, स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। ये दिखा रहा है एरिया को, ये दिखा रहा है स्पीशीज रिचनेस को,
ठीक है, ये दिखा रहा है स्पीशीज रिचनेस को। ओके, तो ये यहाँ से इस ग्राफ से मुझे क्या दिख रहा है? इस ग्राफ से मुझे ये दिख रहा है, अगर मैंने क्या बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, तो कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। एरिया बढ़ाने से स्पीशीज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? ऑब्वियसली स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी। ये किसका कहना है? ये कहना है एक साइंटिस्ट का। ठीक है, ठीक है, एक साइंटिस्ट का, जर्मन नेचुरलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो किन्होंने दिया था, किसने दिया था ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप? अगर पूछे तो आप बोल सकते हो अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। ओके, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। तो इसका बस मेन मुद्दा क्या है, कहना क्या चाहता है कि जैसे जैसे आप, आसान है समझना, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते रहोगे, तो एरिया बढ़ाने से भी क्या होगा, स्पीशीज रिचनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ, हाँ ना? स्पीशीज रिचनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, एरिया बढ़ाने से स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसा हमेशा होगा कि अब कितना एरिया बढ़ा लोगे और कितना स्पीशीज रिचनेस होगी? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिमिट लग जाती है। ठीक है, जिसे इसी वजह से यहाँ एक कर्व आ जाता है। ठीक है, एक इस तरह का कर्व आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक कर्व क्या कहता है, एरिया तो बढ़ा लो आप, स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी, लेकिन बट अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगी। जैसा जैसा हमने उस वाले कर्व में देखा था, जो जे कर्व था, सिग्मॉइड कर्व था, इकोसिस्टम का दो कर्व पढ़े थे ना हमने, एक तो लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक लॉजिस्ट वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ा था एक तो हमने, और एक क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना? ओके, तो ध्यान देना इस पर। यहाँ भी वैसे ही कुछ बात करने जा रहे हैं, बस यहाँ पर इक्वेशन याद रखना। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन आती है, ये सीधी सी इक्वेशन है। इसमें क्या इक्वेशन बनती है, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। क्या कहा, log s, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, log s इज इक्वल टू log c, log s इज इक्वल टू log c। यहाँ दोबारा लिखता हूं मैं, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, राइट, z log a। ये इक्वेशन है इसकी, कि भाई क्या क्या बताना चाह रहा है ये लॉग लॉग स्केल। ये बताना चाह रहा है कि आप क्या करो, एस एस का क्या मतलब है यहाँ पर, स्पीशीज रिचनेस। एस क्या है यहाँ पर, स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस आप इंक्रीज करो, कर दिया स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज। क्या इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, सॉरी, एरिया इंक्रीज करो, क्या इंक्रीज होगा, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होगा, है ना? जेड क्या बोलता है फिर, जेड है स्लोप ऑफ द लाइन। ध्यान रहेगा, जेड क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। अरे यार, आप लोग भूल गए, वो मैथ्स पढ़ी है किसी ने? एक इक्वेशन मुझे याद आ रही है मैथ्स में, एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन पढ़ी है किसी ने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? कहाँ पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है इक्वेशन? यहाँ पर m क्या होता है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये m क्या शो करता है, स्लोप। m क्या शो करता है, स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। c क्या शो करता है, कांस्टेंट। याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रही है या नहीं दिख रही है? हाँ भाई, ये इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना? तो z क्या होगा, z क्या होगा? अब ये मत बोलना भैया z, इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि z भैया इधर है तो ये लो। अब ठीक है, पहले भी समझ आ रहा था, पहले भी ठीक था, अब दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो अब लग रहा होगा एम एक्स प्लस सी है ना?
कोई है ऐसा जिसको पहले mx c नहीं दिख रहा था, mx प्लस c नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है? होगा तो सही, तुम लोग बताओगे नहीं, है ना? मिताली को लग रहा होगा। चलिए ठीक है, मिताली ज्यादा मैंने पढ़ती है। आगे ध्यान देते हैं। z log a log c, c क्या है यहाँ पे? y इंटरसेप्ट है, पढ़ा है हमने। हाँ जी, c क्या है? y इंटरसेप्ट है। c क्या है? y इंटरसेप्ट है। z क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। a क्या है? एरिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एस क्या है? स्पीशीज डिफरेंस। दोनों तरफ लॉग लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों तरफ लॉग लगा के जो भी हम यहाँ पर ये इक्वेशन फाइनली जो, अब मैं बताऊंगा नहीं ये कैसे क्या हो गया है, ये यही इक्वेशन आगे जाके क्या बन सकती है? ये बन सकती है, बन सकती है। है ना? अब इसको कैसे क्या सॉल्व वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, ऊपर टू नहीं है भाई, ऊपर टू नहीं है, कहीं सोचो ऊपर टू है, क्या है ये ऊपर? जेड है। जो आगे आता है वो पावर में लग जाता है, पढ़ा होगा आपने ये, है ना? तो ये किसकी इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है? ये इसकी इक्वेशन है। ये कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शुरुआत में तो ऐसा दिखता है, यहाँ शुरुआत सी ए और सी ए की पावर जेड, एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड। यहाँ पर एस सी और जेड सबका मतलब वही सेम है जो अभी बताया था। क्या कहना चाह रहा है यहाँ आपको दिखेगा एक्चुअल मतलब, कि यहाँ भैया जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ, क्या स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है? बताओ, जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ क्या स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है? अब बढ़ रही है। अब आगे जाके ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट हो गया, लिमिट आ गया कि नहीं आ गया? समझ आया? यही कहना चाह रहा है, ठीक है, यही कहना चाहता है। ओ, ऐसी बात है। ऐसी ही बात है। ठीक है, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या नहीं है? स्पीशीज का? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ। क्यों रिलेशन नहीं है? आप अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाते हैं, प्रैक्टिकल जाते हैं कैसे? रुक जाओ, रुक जाओ। मैं क्या किया, मैंने लिया दिल्ली जितना बड़ा एरिया, एरिया छोटा है, मैंने इस एरिया को इंक्रीज किया, वास्ट किया, हरियाणा भी इसमें मिला दिया, यूपी भी इसमें मिला दिया, इधर नीचे मध्य प्रदेश मिला दिया, इसमें पंजाब मिला दिया, इधर राजस्थान मिला दिया। क्या कर रहे हो भैया? ये एरिया बढ़ा रहा हूँ। क्या स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी या घटेगी? हाँ जी। तो क्या कोई रिलेशन है या नहीं? क्या कोई रिलेशन है या नहीं है राहुल? हम्म ज्यादा क्या बढ़ रही है? वही इंक्रीज हो रहा है, स्पीशीज बढ़ रही है। स्पीशीज हमेशा ऐसा नहीं होगा, थोड़ा कांस्टेंट ऐसा रहे ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कांस्टेंट, ठीक है? ये तो ओवरऑल बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखोगे कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो ये जो ग्राफ दिखेगा आपको वो ऐसा दिखेगा। शुरुआत में स्पीशीज रिचनेस बहुत बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, लेकिन जो फिर थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट नजर आ रही है मुझे। कैसा दिखा कि बढ़ गई, कम हो गई, कम हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, ठीक है? फिर थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मैंने ये जो ग्राफ बनाया है वो ऐसा क्यों नहीं बनाया फिर? बढ़ रही है, कम हो रही है, ऐसा भी तो होगा, ऐसा थोड़ी है। राजस्थान में जाऊंगा तो भाई वहां स्पीशीज तो बिल्कुल नल सी हो जाएगी, तो एरिया बढ़ाते रहो आप, कोई फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो ओवरऑल जो कर्व आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, और वो मैंने यहाँ पर बनाया। समझ आया? इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। समझ आया? ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉस ऑफ डाइवर्सिटी शुरू करेंगे, ठीक है? और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। तब तक के लिए जल्दी से जल्दी आप लोग
ये काम करोगे कि ये जो नोट्स हैं इसको आप लोगों को काम करना है कल सुबह तक, इसको रीड करके रखना वरना भूल जाओगे। बायोडायवर्सिटी शुरू की है हम लोगों ने, काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। इजी लगा या नहीं लगा, थोड़ा मुश्किल लगा, क्या लगा बताओ जरा। ठीक लगा? ठीक है, तो इसको कल सुबह तक पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, इस तरह से कथा समाप्त।